हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के करंट अफेयर्स का मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार, सम्मान और सम्मानित व्यक्ति, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो इससे रिलेटेड फैक्ट एंड डिटेल्स भी हम कवर करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यंग करियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में किसे मिला है? तो ये मिला है सौरभ लोढ़ा को। डिटेल्स जान लेते हैं। तो सौरभ लोढ़ा IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और यह पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी DST द्वारा स्थापित किया गया है। और यह पुरस्कार सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी DST द्वारा स्थापित किया गया है। और हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो रूस द्वारा उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन को कौन सा स्मृति मेडल प्रदान किया गया है? तो कौन सा किया गया है? तो ये किया गया है द्वितीय विश्व युद्ध मेडल। डिटेल्स देख लेते हैं। तो यह मेडल जो है स्मृति नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर प्रदान किया गया है। और यह स्मृति मेडल किम जोंग उन को सोवियत संघ के सैनिक की स्मृति को संरक्षित करने के लिए प्रदान किया गया है। सो इतनी डिटेल्स इसे आपको याद रखनी है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं सानिया मिर्जा। सो डिटेल्स देख लेते हैं कि 30 अप्रैल 2020 को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली सानिया मिर्जा पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यह फेड कप हर्ट पुरस्कार का 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 2020 एबल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 2 लोगों को। तो डिटेल्स देख लेते हैं। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है हिलेल फुरस्टेनबर्ग को और दूसरा पुरस्कार दिया गया है ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो इतनी डिटेल्स इसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो डिटेल्स देख लेते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1981 से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और चमेली देवी जैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है टी प्रदीप को। अब डिटेल्स देखते हैं। तो IIT मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को यह सम्मान नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन रिसर्च के लिए दिया गया है। वह हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो किन किन भारतीयों ने जीता है? ये जीता है दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद ने। तो डिटेल्स देख लेते हैं। दार यासीन, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, ये तीनों पत्रकार न्यूज़ एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस के हैं। और यह अवार्ड उन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है। यानी कि कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू लगा, जिसके बारे में अवेयर करवाने के लिए, यानी कि उनकी कंडीशंस, उनकी सिचुएशन को दर्शाने के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं जावत पायेंग को। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। यह असम के पर्यावरण और वन कार्यकर्ता हैं।
इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। जादव को इससे पहले पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? इस पुरस्कार में दी जाती है 1,00,000 रुपए की राशि और ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विराट कोहली को। अब डिटेल्स देख लेते हैं कि खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इस प्रकार हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में क्या क्या होता है? तो इसमें एक पदक व एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख से पुरस्कृत किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित इस वर्ष के खिलाड़ी कौन कौन है? रोहित शर्मा जो क्रिकेट से रिलेटेड है, मरियप्पन टी पेरा जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, श्री मोनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से हैं और श्री विनेश फोगाट जो कुश्ती से हैं और रानी जो हॉकी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। डिटेल्स देख लेते हैं। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ई पंचायत पुरस्कार। 2020 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने पंचायती राज विभाग में ये पुरस्कार जीता है और मुख्यमंत्री है यहाँ के जयराम ठाकुर, यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय पंचायती राज के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है रतन लाल ने। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को और विश्व खाद्य दिवस पर ही 7 जून को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतनलाल को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह सम्मानित किया जाता है। हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीती है शखरियाज मामेदीराव ने। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियाज मामेदीराव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है और शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जावेद अख्तर। अब इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। यह अवार्ड मशहूर तार्किक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले मशहूर बायोलॉजिस्ट व लेखक कौन है? रिचर्ड डाउकिंस के नाम पर शुरू किया गया था। और कब किया गया था? ये 2003 में। सो गाइज़, ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।